इस वीडियो के अंदर मैं बैटल टू दिन के आने वाले एपिसोड के नाम की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम जाए कि आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग अभी के लिए हम कुछ बंदों को देखते हैं जो अभी के लिए एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन जा रहे हैं और पता नहीं कौन किस टाइम मरता है, किसी को घंटा गारंटी नहीं है। और करंटली जान और उसका ग्रुप भी एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन जाने वाले हैं। तो करंटली वहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे होते हैं रास्ते में। तो इतनी ज्यादा बंदों को देखकर जान अपना सर झुक करता है और ये पहली दफा है कि वो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट्स को देख रहा है। और थोड़े से डिस्टेंस पर इन सब लोगों के सामने एक घना और सुनसान जंगल था जिसे काफी भयानक एंशिएंट ऑरा फील हो रहा था और मैजिकल बीस्टों के दहाड़ने की आवाजें अब नॉर्मल थी उस जगह में। तो जान कहता है ये सब लोग बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के कारण कंट्रोल हो रहे हैं, मतलब उसकी लालच में अपना जान गंवाने वाले हैं। और इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन को फॉरबिडन ग्राउंड ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। अगर कोई बंदा केवल डाउजन है और अगर उसे ज्यादा नॉलेज ना हो तो वो पक्का यहाँ पर मरेगा। और तो और यहाँ पर डाउजोंग और डाउएंग बंदे भी आए हुए हैं जो अपने लिए मौत का टिकट खरीद कर आए हैं। तो लिटिल फेयर डॉक्टर कहते हैं ये एंशिएंट वेस्टर्न रीजन तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तो ये वर्ड सुनकर जान सीधा नोट करता है और वहाँ इतनी ज्यादा लोग जमा हुए थे कि लगता था जैसी पूरी दुनिया एक जगह पे आ गई हो। उनके आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, चार्ज करने का इरादा। और फिर मैटर हो जाता है, हजारों लोग एक साथ भागे, जमीन कांपुटी, धूल और पत्थर हवा में ही उड़ गए और हर तरफ सिर्फ मलबा और शोर मच गया। और उस एंशिएंट फॉरेस्ट में बेशुमार पाँव की आवाजें गूंज उठी और सब एक ही दम में आगे बढ़ गए। जान ने हल्का सा सर हिलाया, उसके आंखों में सुकून था, जैसे सब कुछ पहले से समझ चुका हो। धीमे आवाज में बोलता है, उनमें से ज्यादातर लोग अंदर जा रहे हैं और जैसे ही वो अंदर जाएंगे वो एक दूसरे के साथ भिड़ जाएंगे। और जान अपने ग्रुप से मजीद बोलता है, ये फ्रंट लाइन्स पर रहना चाहते हैं, हमें इन्हें अपनी मर्जी पे चलने देना होगा। ये कहकर उसने गहरी सांस ली और आसपास के लोग भी उसकी बातों पर सर हिलाने लगते हैं। और जंगलों का मंजर लोगों की भीड़ से धुंधला सा लग रहा था और तभी एक आवाज गूंजती है, सब तैयार हो जाओ, आगे बढ़ते हैं, हमेशा होशियार रहना। जान ने अपनी उंगलियां जमीन पर दबा ली और क़यादत अपने हाथ में ले ली। एक पल में उसकी शक्ल हवा की तरह बदल गई और एक ब्लैक शेडो जो बिजली की रफ्तार से एंशिएंट जंगल की तरफ चार कर गया, उसके पीछे कालीन और बाकी साथी भी चल पड़े। तो जंगल में दाखिल होते हुए उसके इर्द गिर्द की रोशनी मध्यम हो गई, हवा में सड़े हुए पत्तों की खुशबू भी फैल गई। जान थोड़ा रुक कर आसपास को देखता है, छोटे ग्रुप्स दिखाई देते हैं लेकिन उनसे बात करने का इरादा नहीं करता है। और जान और बाकी लोग आगे की तरफ जाते हैं। 10 मिनट से कम वक्त में उनका ग्रुप 5 किलोमीटर से ज्यादा आगे निकल चुका था। रास्ते में सिर्फ एक दो दरिंदे सामने आ जाते जो ग्रुप्स मिलकर तुरंत खत्म कर देते, मतलब वो लोग मैजिकल बीस्ट को मार देते जो उनके रास्ते का रुकावट बन रहे थे। और जान के ग्रुप का सफर ठीक था लेकिन जान के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। एंशिएंट वेस्टर्न रीजन इंसानों के लिए हमेशा मना थी, यहाँ सब कुछ इतना आसान नहीं होता था जितना लोग इमेजिन करते। तो ये सोचकर उसकी रफ्तार धीमी हो गई और उसने सिर्फ सामने चल रहे बड़े ग्रुप के पीछा करना शुरू किया। स्काउट्स के होने वाली वजह से अगर कोई अचानक खतरा आता तो तैयार होने का वक्त मिल जाएगा। तो कालीन और दूसरे भी उसकी सोच समझ गए थे और सब सावधान रह रहे थे। धीरे धीरे उनका ग्रुप एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के अंदर और गहरा सफर करता गया और इस मध्यम रोशनी वाले जंगल में चंद शक्लें चमक रही थी और एक बड़े दरख्त के पास अचानक रुक गए। यहाँ एक पॉइजनस फॉग है। फेरी डॉक्टर की खूबसूरत आंखें इर्द गिर्द फैल गई, वो तुरंत समझ गई क्योंकि इस पॉइजन के बारे में नॉलेज सबसे ज्यादा थी उसके पास। जान का ग्रुप उसके वार्निंग की वजह से सुधर गया। इस एंशिएंट वेस्टर्न में पॉइजन सबसे ज्यादा मुश्किल थी, अगर कोई ज्यादा देर तक सांस लेता तो एक हाई लेवल डाउजन भी मर सकता था। सब पॉइजन रेजिस्टेंट पिल यूज करो, ये मदद करेगी। फेरी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए लाल रंग की पिल सबको दे दिए। दवाओं की रिफाइनिंग में वो जान से कम थी लेकिन पॉइजन के बारे में उसकी समझ कमाल की थी। तो जान लिटिल फेयर डॉक्टर से पिल को रिसीव करता है और जट से उसे निगल जाता है। वो अभी बोलने ही वाला था कि सामने चल रही ग्रुप से अचानक चीखें सुनाई दी और अफरा तफरी सभी जगह पर फैल गई, लगता है उनको पॉइजन लग गया है। जान ने धीरे से कहा, पॉइजनस फॉग बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी, अगर किसी की स्ट्रेंथ कम होती तो वो थोड़ी सी पॉइजन भी उसे खत्म कर सकती थी। और ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बुरी तरह फंस गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, जान ने सबको पिल खाते हुए देखकर कहा। अब उनके पास पीछे रहे लोगों को बचाने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक आकर हर कोई अपनी किस्मत का खुद जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ रही थी इर्द गिर्द के पॉइजनस फॉग और गहरी होती चली गई थी और दूर दराज से चीखें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। आखिरकार हवा में वाइल्ड और डेंजरस द्विकी का आउटबर्स्ट फैला। ये शायद उन लोगों का था जो पॉइजन की वजह से अपना होश खो बैठे थे। तो जान का ग्रुप फॉग के अंदर से गुजरते हुए झुक गया। सामने से एक इंटेंस द्विकी प्रेशर आ गया। जान की पेशानी सुकड़ गई, उसने अपनी स्पीड स्लो की और जमीन पर उतर गया। उसकी नजर एक लाश पर पड़ गई, प्योर ब्लैक लाश जिसके चेहरे पर अभी भी खौफ और नदामत की तस्वीर थी। एक एलीट डाउजन, जान ने धीरे से कहा, एक हाई लेवल वॉरियर भी पॉइजन से बच नहीं पाए, ये अनएक्सपेक्टेड था। ये पॉइजन शायद थोड़ा मिस्टीरियस था। एक डाउजन अपने द्विकी को बॉडी के इर्द गिर्द लपेट सकता है और नॉर्मली कोई भी पॉइजन उस पर असर नहीं करता, लेकिन यहाँ कुछ अलग था। जान ने धीमे से कहा, ये कुछ अजीब लग रहा है। फेरी डॉक्टर तुरंत समझ गई। उसने थोड़ा पॉइजन एब्जॉर्ब करके टेस्ट किया। एक पल के लिए उसकी डेलिकेट शक्ल काम गई और चेहरा बदसूरत सा हो गया थोड़ा सा। लिटिल फेयर डॉक्टर, तुम्हें क्या हुआ?
हुआ? जान ने फौरन पूछा। लिटिल फेयर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ये पॉइजन बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं। पॉइजनस इंसेक्ट? जान हैरान रह गया। उसने फॉग को देखा लेकिन नॉर्मल इंसेक्ट का कोई निशान नहीं था। लिटिल फेयर डॉक्टर ने समझा, ये इंसेक्ट इतने छोटे हैं कि नंगी आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये जंगल में बहुत है। जो लोग फॉग में गए हैं उन्होंने लाखों छोटे इंसेक्ट अंदर खींच लिए। शायद तुम्हारे बारे में भी है। मेरे अंदर अभी एक डेंजरस पॉइजन इंसेक्ट छुपा हुआ है। अगर कंट्रोल ना करूँ तो ये मुझे अंदर से खत्म कर देगा। ग्रुप ने ये सुनकर एकदम ठंडी सांस ली। सबके दिल भर गए। तो जान तुरंत एक्शन लेता है। उसके अंदर हेवली फ्लेम घूमती हुई फैल गई। हर नर्व और हर वीन में उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि ब्लड के अंदर छुपी चीजें जलने लगी और एक तेज चीख जैसी आवाज निकली, जैसे लाखों इंसेक्ट एक ही पल में जलकर मर गए हो। जान ने उंगली हिलाई और उसके अंदर से काली राख निकलकर हवा में बिखर गई। ये वही इंसेक्ट थे जो उसके बाड़े में घुस गए थे। तो ये सीन देखकर जान गुस्सा हो जाता है और वो अपने बाड़ी से इंसेक्ट निकालने के बाद तुरंत हेवली फ्लेम को गैदर करता है। उसने एक पाम काइलिन, दूसरी किंगलिन और तीसरी लिटिल फेयर डॉक्टर पर लगाई। तो जान का हेवली फ्लेम उसके ग्रुप के बाड़ी के अंदर चला जाता है और सारे इंसेक्ट को मार डालता है। ग्रुप ने हल्का सा सुकून महसूस किया। जान ने वार्निंग दी, मेरे 50 फीट की रेडियस से बाहर मत निकलो। ये इंसेक्ट बॉडी प्रोटेक्शन वीक्यू को इग्नोर कर सकते हैं। उसने अपना हेवली फ्लेम रिलीज किया। पर्पल फ्लेम्स विद व्हाइट ग्लो उसके सर के ऊपर घूमते हुए पूरी एरिया में फैल गए। ज्यादा हीट से पॉइजन फॉग हिलने लगी और धीरे धीरे पूरी तरह रिट्रीट कर गई। अब 50 फीट का एरिया सेफ जोन बन गया था। तो जान ने गहरी सांस ली और कहा, ये पॉइजन फॉग सिर्फ इंसेक्ट का एक लेयर है। ये वेस्टलैंड रीजन में अपनी रेपुटेशन के मुताबिक डेंजरस है। अगर लिटिल फेयर डॉक्टर ने इन इंसेक्ट को पहचाना ना होता तो हम सबके बॉडीज अंदर से भर गए होते। उस वक्त इनका कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। फिर उसने आगे देखा, आंखों में फ्लेम चमक रही थी। ये चीज हमें स्लो डाउन नहीं कर सकती। मुझे अंदर के ट्रेजर जरूर हासिल करने हैं। और जंगल में बदकिस्मत चीखें गूंज रही थी जो पॉइजन फॉग से भरे हवा को और भी खौफनाक बना रही थी। और तुरंत घनी पॉइजन फॉग के अंदर एक तेज हवा की आवाज गूंज उठी। जान के हेवली फ्लेम से रोशनी निकली और फॉग अपने आप पीछे हट गई। सामने एक क्लियर पाथ बन गया। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, लगता है ये इंसेक्ट फ्लेम से बहुत ही डरते हैं। तो जान जवाब देता है कि ये इंसेक्ट नेचर से कोल्ड एलिमेंट के होते हैं। फ्लेम एक प्योर हार्ड चीज है, इनसे दूर भागते हैं ये इंस्टेंट। तो जान कहता है, ये वेस्टलैंड रीजन वाकई जिंदा लगती है और अभी तो सिर्फ बाहर का ही एरिया है। तो कालीन भी इन्वायरमेंट का जायजा लेती और कहती है, पॉइजन फॉग धीरे धीरे पतली हो रही है, शायद हम इस रीजन से गुजरने वाले हैं। तो ये वर्ड सुनकर जान नोट करके स्माइल के साथ बोलता है, हमें जल्दी करनी होगी। सेंट्रल पेन से कुछ बड़े ग्रुप शायद ऑलरेडी अंदर घुस चुके होंगे। तो ये कहने के बाद जान मूवमेंट करता है। उसका बॉडी बो से निकली तीर की तरह आगे शूट कर गया। पीछे के साथी लाइटनिंग के रफ्तार से उसका पीछा करते रहे। जल्द ही पॉइजन फॉग पूरी तरह से गायब हो जाती है और उनके सामने सिर्फ एक गहरा जंगल दिखाई देने लगता है। और भाई लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से टाइम वीडियो चाहते हैं, 7 AM या 7 PM। ये मुझे ज़रूर बताना है ना प्लीज़। और अगर हाँ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।